भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद दूसरे अध्याय में ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना यह कथा आपको श्रीमद् भागवत में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातु के रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सावली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग रही हो। उसकी कंदराओं से सिद्धचारण, गर्ध, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सरा आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह से दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सो न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गर्जने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनकी पुलेन पर मणियों की भालू चमकती रहती थी। उनमें देवनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पररात चित्रकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौर, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रेठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कसनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, केत, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे और भी विविध जाति के कुमुद, उद्बल, कहार, सद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मत वाले भौरे गूंज रहे थे।
मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, काडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पंडवे, बतख और पपी कूद रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, भेद, नरकुल, कदम्ब, लता, बैन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, करसरैया, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, लिशोड़ा, हरसिंगार, सोन, जूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु से हरे भरे रहते थे। वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हैतिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथेलियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले घोड़े, सर्प और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश आदि शूद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथेलियां भी उससे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार के कांप उठता था। उसके गढ़ स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए सांस सांस भौरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसीलिए वो व्याकुल हो गया और उससे तथा उसके साथी को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भरकर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर सांस की हथेलियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुए गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था,
उसी समय पारबंद की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथिनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने तो उससे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, इसीलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार दयाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वदा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। अब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथेलियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उससे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में शरण ग्रहण करता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।